जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सर्वे क्या है, सर्वे से सरकार को क्या फायदा है, सर्वे से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्वे से किन किन लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और सर्वे से किन किन लोगों को फायदा होगा, सर्वे क्यों जरूरी है, जमीन का सर्वे नहीं करने से क्या जमीन बिहार सरकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हम कुल 6 स्टेप आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको ये रहा कि सर्वे क्या है। देखिए सर्वे एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल में, देखिए सर्वे क्या है। सर्वे जैसे कि एग्जांपल में, जैसे आप कोई खाता खुलाते हैं, ठीक है। आप देखिए खाता में आप कितना पैसा रखे या कितना हुए, मतलब गया निकला, क्रेडिट कितना डेबिट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए एक दिन ऐसा मतलब मैनेजर जो होता है टाइम रखता है कि आपके जो है खाता का जो है सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ये जो होता है पेंशनधारी होता है, ठीक है, उसके खाता का जो है सालाना एक सर्वे होता है कि वो आदमी जो है जिंदा है या मर गया है, ठीक है। तो उसके लिए जो है सर्वे किया जाता है। तो वैसे जो है सेम जमीन के लिए जो है सर्वे होता है। अब दूसरा देखिए क्या है, सर्वे से सरकार को क्या फायदा। सर्वे से सरकार को इसका फायदा है, सर्वे से जमीन का जो है आंकड़ा लग पाता है कि जमीन अब तक कितना है, अब रजिस्ट्री ऑफिस में जो है सेल डेट कितना बन चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए ये जो है जमीन किसी से बेचा, ठीक है। तो देखिए जमीन जो बेचेगा तो ये अपने जमाबंदी में से बेचेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए सर्वे से सरकार को इस चीज का फायदा है कि यदि आपके पास ये जमीन है, ठीक है, इस मान लीजिए सपोज दैट कि ये पास आपके पास जमीन है, अब ये जमीन मेरा है, ठीक है, और जमीन कोई और लिए हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जमीन मेरे हैंड में है, या जमीन जो है ये जमीन मेरे हैंड में है, जमीन किसी और के नाम से है, ठीक है। तो इसका लगान जो है सरकार के पास नहीं जाता होगा। क्यों नहीं जाता होगा? क्योंकि देखिए जमीन का कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो जमीन का जो हम भुगतान कैसे करेंगे, रसीद कैसे कटाएंगे, ठीक है। तो सरकार जो है इस पे ध्यान देगा कि आखिर ये जमीन इसके हैंड में है, ठीक है, और ये जमीन का जो है लगान हमारे पास नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जमीन आपका नहीं होगा। यदि आपका जमीन होता तो आपके पास जो है लगान आता, सरकार को लगाना आता, ठीक है। तो सरकार सबसे पहला बात, सरकार को इससे ये चीज से फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि आपके रजिस्टर मतलब सरकार देखता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है सेल रजिस्ट्री कितना है अब तक, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट रखता है, सेल रजिस्ट्री कितना हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक तो ये फायदा हुआ लगान का, ठीक है, और दूसरा फायदा है कि सेल रजिस्ट्री जो है ऑफिस में कितना है, ठीक है। तो सरकार को देखिए ये फायदा होगा, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि जमीन का आंकड़ा मिल जाता है, जमीन का जो अभी रजती मालिक कौन है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखिए सरकार को एक इससे एक और फायदा ये होता है कि जो मान लीजिए जो व्यक्ति जैसे हमारे दादा परदादा हुए तो वो मर गए, ठीक है। अब उसके जमाने में जो सर्वे हुआ था, तो अभी जो हम निकालते हैं खतियान, ठीक है, तो कहीं ना कहीं खतियान आपको पुराना वाला मिलता होगा, ठीक है। यदि आप खतियान निकालना चाहते हैं तो मैंने पहले इसका वीडियो जो है बना दिया है, ठीक है, कि आप जो अपने दादा परदादा का खतियानी कैसे निकालें, ठीक है। उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ आते हैं, ठीक है, सर्वे से किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए सर्वे से किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास जमीन है, ठीक है, और हमको पता नहीं है कि मेरा जमीन है या नहीं है, और ऑलरेडी कोई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, और हमारे पास जो है प्रूफ है भी, तो हमको पता नहीं कि हमारा प्रूफ कहाँ है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमको पता होगा, तो जमीन का प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो जिसके पास जमीन लिए हुआ है, ठीक है, और उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ जमीन पे अपना मालिकाना हक जता रहा है, ये जमीन मेरा है, ठीक है। तो इस तरह से जो उन लोगों पर जो है ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। और सर्वे जो होगा तो बिना डॉक्यूमेंट्स का आपके पास सर्वे होगा नहीं, और आपके पास जब आपके सर्वे नहीं होगा तो जमीन जो है क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपको जमीन छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जमीन छोड़ना पड़ेगा तो उसमें एक फायदा क्या होगा कि मान लीजिए वो जमीन जो है मेरा था, ठीक है, कोई और कर रहा था, ठीक है। अब उसके सर्वे नहीं करेगा, जमीन का छोड़ देगा, तो वो जमीन मेरे नाम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सुने होंगे रजिस्टर 2 के बारे में, ठीक है। तो रजिस्टर 2 का जो है उसी के हिसाब से जो है सर्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। आप नहीं जाएंगे फिर भी वो जमीन का सर्वे होना है, और वो जमीन का सर्वे उसी के नाम से होगा जिसके नाम से मतलब पहले हुआ था, ठीक है। 1972 के में जो सर्वे हुआ था उसी के नाम से कर दिया जाएगा, ठीक है। बशर्ते उसका जो मतलब उसका बेटा होगा वो नहीं जाएगा फिर भी,
दूसरा स्टेज क्या है कि सर्वे से किन किन लोगों को फायदा होगा। देखिए, सर्वे से तो फायदा उन लोगों को होगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ठीक है, और उसके पास जमीन है, और उसका जमीन बहुत जमाने पहले किसी ने अपने नाम का मतलब अपना मालिकाना हक जताने लगा, तो देखिए हम उससे लड़ नहीं सकते जाके, ठीक है। आप देखिए, जो कमजोर रहता है वो लड़ता नहीं है, ठीक है, तो वो जो है उसको फायदा होने वाला, जमीन से जो है ये वाला मतलब सर्वे से जो उन लोगों को फायदा होने वाला। दूसरा फायदा होने वाला है मतलब ये जो है सरकार को। अब सरकार को क्या फायदा होने वाला है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, एक तो जिसका जमीन रहेगा उसको फायदा होगा, और दूसरा उसको फायदा होगा लेखापाल का। लेखापाल क्या होता है, जो आपके यहाँ का प्राइवेट अमीन होता है, ठीक है, प्राइवेट अमीन जो पैसा लेके आपका जमीन का सर्वेक्षण करने का आपको तरीका बताएगा, ठीक है, कि आपको अपनी जमीन का कैसे करना है, मतलब सर्वे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, सर्वे क्यों जरूरी है, ठीक है। सर्वे जो है इसलिए जरूरी है कि आपका जमीन, जैसे कि मेरा जमीन कहीं है, ठीक है, अब हमको पता है कि ये जमीन मेरा है, ठीक है, और जो अभी उस पर कोई मालिकाना हक जता रहा है, ठीक है, अब उससे जो है हम कैसे लड़ेंगे। अब देखिए, बिहार है तो बिहार में बहुत ऐसा केस जाता होगा, ठीक है, बहुत अतिक्रमण वाला केस हो गया, किसी का कोई जमीन लूट लिया, ठीक है, तो ऐसा केस बहुत जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है इसमें जो है सर्वे इसलिए जरूरी है कि मेरा जमीन है और हम उससे जो है लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सरकार एक और नियम बना दिया यहाँ पे कि आप अपने जमीन का सर्वे कराइए। अब देखिए, जमीन सर्वे कराने के लिए जाएंगे हम, तो हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए तभी हम सर्वे कराएंगे, ऐसे तो हम सर्वे नहीं करा सकते हैं। ऐसे हम करा सकते हैं सर्वे, किसी भी तरीका से जो है हम ऐसे सर्वे नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो जिसपे जो मालिकाना हक को जता रहा होगा बिना डॉक्यूमेंट्स का, बिना कुछ का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको इस सर्वे से डर होगा कि ये सर्वे से जो है कहीं ना कहीं मेरा जमीन कहीं छूट ना जाए। अब सही बात है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो हमारा जमीन हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वे इसलिए जो है जरूरी कर दिया गया, ठीक है। और इस अतिक्रमण वाला केस जो है सरकार के पास बहुत जाता है, ठीक है, जमीन का अतिक्रमण वाला, इसलिए जो है सरकार जो है इसके लिए सर्वे जो है जरूरी कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जमीन सर्वे से क्या आपका जमीन जो है बिहार सरकार हो सकता है। देखिए, कई आदमी के मन में जो है कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि मान लीजिए कि हम जो है अपने जमीन का जो है सर्वे नहीं कराए, ठीक है, किसी न किसी कारण, जैसे हम बाहर रहे या विदेश में रहे, तो आप कहीं ना कहीं अपने जमीन का सर्वे नहीं कराए होंगे, तो आपको एक मन में अंदेशा लगा रहा होगा कि हम अपने जमीन का सर्वे नहीं कराए तो कहीं मेरा जमीन बिहार सरकार को नहीं हो जाएगा। देखिए, बिहार सरकार आपका जमीन कतई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए, बिहार सरकार जो है जमीन इसलिए सर्वे नहीं होगा, आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? जैसे कि देखिए, आपके पास जो खतियान पुराना वाला रहेगा जो आपके नेट पे है अभी प्रेजेंट में, तो उसके हिसाब से जो है आपका जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सर्वे उसके हिसाब से यदि कर दिया जाता है तो इसमें आपको घाटा इस चीज का होगा कि मान लीजिए आपके दादा परदादा होंगे, तो अगर मान लीजिए मर गए होंगे तो उसके नाम से खतियानी बन जाएगा, और तब जो क्या होगा कि 2024 के बाद जमीन बेचने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं लगान भुगतान करने में जो है आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको जो है अपने से जो है बिहार मतलब जमीन का जो है सर्वे करवा लेना ही बेहतर है, ठीक है। नहीं करवाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जमीन बिहार सरकार हो जाएगा, ठीक है। वो जमीन जो है आपका जमीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब सर्वे देखिए, जमीन का सर्वे जो पुराना होल्डर रहेगा आपके दादा, उसी के नाम से जो है वो जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा, तो आपको बेचने में जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बता दिया। अब देखिए, आपको पुराना अपना जमीन का खतियान कैसे निकालना है, तो हमने पहले आपको बता दिया कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक डाल दिया, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपका जमीन का लगान अब तक कितना हो चुका है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे सर्वे के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है और क्या क्या फॉर्म भरना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमने बताया है। उसका जो है उसका वीडियो का भी जो है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।